योगी ने क्यों उठाया सवाल, नहीं बनाया जनसंख्या कानून तो 100 साल बाद सीरिया बन जाएगा हिंदुस्तान। 141 साल में 3 करोड़ से 25 करोड़ तक कैसे पहुंचे मुस्लिम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में ऐसा क्या है। 75 साल के आजाद हिंदुस्तान का 150 साल बाद ऐसा होगा हाल। योगी की बात मोदी को सुननी ही पड़ेगी। घर में आप एक साथ 2 पौधे लगाएं, एक तेजी से बड़ा होगा, दूसरा धीरे धीरे, तो आप क्या करेंगे। बड़ा वाला छोटे वाले को या तो खत्म कर देगा या ढक देगा। क्या हिंदुस्तान के साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए योगी ने संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर भी एक बड़ा सवाल पूछ लिया है। योगी का बयान तो सबने सुनवाया, लेकिन क्या आपको किसी ने भारत का 150 साल पुराना इतिहास दिखाया। हमने पड़ताल की तो पता चला साल 1881 में सिर्फ 2 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 141 साल में यह आबादी 2 करोड़ से 25 करोड़ पहुंच गई। ये बात आपको समझने के लिए कई साल पहले चलना होगा। उन दिनों भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। भारत में साल 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई और 1941 की जनगणना भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की आखिरी जनगणना थी। साल 1941 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त हिंदुओं की संख्या 29.4 करोड़ और मुस्लिमों की आबादी 4.3 करोड़ थी। इसके अलावा सिख, ईसाई और पारसी भी थे। 6 साल बाद यानी 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी आबादी 4 करोड़ थी, जिसमें से 96% मुसलमान और करीब 1.5% यानी 60 लाख हिंदू थे। अब 75 सालों बाद भारत में मुसलमानों की 6 गुना आबादी बढ़कर 25 करोड़ हो गई। तो इस हिसाब से हिंदुओं की आबादी 29 करोड़ से 6 गुना होती तो आज 174 करोड़ होती। हालांकि अभी सिर्फ 96 करोड़ आबादी है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उधर पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई। मंदिरों को तोड़ना, संस्कृति को नुकसान पहुंचाना और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की वजह से आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1% से भी कम बची। लेकिन भारत में हालात ठीक इसके उलट हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत की आबादी 34 करोड़ थी, जिसमें से 10% यानी 3.5 करोड़ मुसलमान थे। साल 2011 की जनगणना कहती है कि हिंदुओं की संख्या 96 करोड़ 63 लाख और मुस्लिमों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख है, जो कि कुल आबादी का 15% है। आने वाले दिनों में ये आबादी और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि मुस्लिमों में बच्चे को जन्म देने की दर हिंदुओं की तुलना में ज्यादा है। औसतन एक मुस्लिम पति पत्नी के 5 बच्चे होते हैं, जबकि हिंदुओं के 2। अब आपको एक हैरान करने वाला आंकड़ा दिखाते हैं। इंडिया में कहा जाता है मेरा क्या, मैं क्यों सोचूं, मेरा क्या जाता है। लेकिन कुछ सालों की खामोशी के बाद जो शोर होगा, क्या आप वो सुन पाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि जहां मुस्लिम आबादी 2% से कम होती है, वहाँ ये अल्पसंख्यक के रूप में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आबादी जैसे ही 5% से ज्यादा होती है तो ये अपनी परंपरा थोपने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही आबादी 16% के आसपास पहुँचती है, अगर आबादी तेजी से बढ़ती रही तो 100 से 150 साल में वो देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। आप पूछेंगे क्या ऐसा कोई उदाहरण है, तो हम आपको एक उदाहरण और सटीक जानकारी देते हैं। तुर्की, मिस्र और सीरिया जैसे देश पहले क्रिश्चियन कंट्री थे, लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ी मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये देश मुस्लिम राष्ट्र बनने लगे। आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। इनमें से कई देश विस्तारीकरण सोच के परिणाम है। फंड से लेकर पूरी टीम इस पर काम करती है। और 58वां देश कौन होगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2050 तक मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। फिलहाल इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और भारत दूसरे नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ आपको 2 दिन पहले यही समझाना चाहते थे कि एक वर्ग की जनसंख्या का मुद्दा भारत में हमेशा से रहा है, लेकिन कभी किसी ने रोकने के लिए उपायों पर बात नहीं की। मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। उसमें हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ सालों बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। आज भारत में जनसंख्या एक मुद्दा है। धर्म को छोड़ भी दे तो जनसंख्या को रोकना होगा। दुनिया की धरती का भारत के पास सिर्फ 2.4% है, जबकि जनसंख्या 18%। चीन और भारत मिल जाएं तो आधी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन इस पर कोई विचार करने वाला नहीं। इसलिए योगी ने जो मुद्दा उठाया उस पर पीएम मोदी को तुरंत विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।